बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला ने सबसे पहले इस ज़मीन पर जिन्नात को पैदा किया, मगर इनकी सरकशी और फसाद की वजह से अल्लाह के हुक्म पर फरिश्तों की अफवाज ने इनको समंदर बुर्द कर दिया। इस तरह ज़मीन के असल हकदार यानी कि हज़रत इंसान के आबाद होने की राह हमवार हो गई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुनिया में आने से पहले यहाँ पे कौन सी मखलूक थी और इस वक्त कहाँ है। मगर वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं अपने मुनफरद चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ और अपने इस मुनफरद चैनल इजाज़ रज़ा विद इस्लामिक हिस्ट्री को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरी तमाम नई आने वाली मालूमाती वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सकें। अपनी कीमती राय का इजहार भी कीजिएगा और लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको तमाम मालूमात हासिल हो सके। अल्लाह ताला कुरान करीम में अपने उस किस्से की इब्तिदा अपने फरिश्तों के माबैन होने वाले एक मुकालमे से करते हैं, जब अल्लाह ताला ऐलान करते हैं कि ज़मीन में मैं अपना खलीफा यानी नायब बनाने वाला हूँ। फरिश्ते जवाब में फरमाते हैं, क्या तो ज़मीन में ऐसा नायब बनाना चाहता है जो फसाद फैलाए और खून बहाए? हालांकि हम तेरी हम्द के साथ तस्बीह और तेरी पाकी बयान करते हैं। जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया, जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर खनखनाती हुई मिट्टी से एक पुतला बनाया और फरिश्तों को इस बात का हुक्म दिया कि जिस वक्त मैं इसे मुकम्मल कर लूँ और संवार लूँ तो इसमें रूह फूंकूँगा और तुम इसके सामने सजदा रेज़ हो जाना। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने का फ़ैसला किया तो फरिश्तों का हुक्म हुआ, ज़मीन से मिट्टी लाओ। पहले हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फिर हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम गए, मगर ज़मीन उनसे कहती, मैं अल्लाह की पनाह में आती हूँ कि मुझ में से कुछ कम करे या मुझे नुकसान पहुँचाए। दोनों आकर अल्लाह पाक को बताते हैं। आखिर में हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम जाते हैं और ज़मीन की उस बात का जवाब कुछ यूँ देते हैं कि मैं भी अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि उसके दिए हुए हुक्म की बजा आवरी ना करूँ। फिर मुख्तलिफ़ रंगों की मिट्टी लाकर हाजिर करते हैं। इस मुख्तलिफ़ रंगों की मिट्टी से ही इंसान की तख्लीक दरअसल ज़ात पात और रंगों कौम के बनाए हुए और असूलों की सख्त नफ़ी करती है और इस बात की खुली गवाही देती है कि अल्लाह के नज़दीक तुमसे बेहतरीन तकवा वाले हैं, ना कि अजमी या अरबी। रिवायत में आया है कि वो पुतला काफ़ी अरसे तक बेजान पड़ा रहा। इब्लीस जब वहाँ से गुजरता तो उससे मुखातब होकर कहता कि तुम एक अजीम काम के लिए पैदा किए गए हो। फिर जब मुसव्वर कायनात इंसान का हयोला मुकम्मल कर लेते हैं और खाक के पुतले में रूह डाल दी जाती है तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मुकम्मल होती है। जब आपके अंदर रूह फूंकी गई तो आपको होश आते ही आपको छींक आई। फरिश्तों ने आपसे कहा, कहो अल्हम्दुलिल्लाह, और आपके अल्हम्दुलिल्लाह के जवाब में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम पर अल्लाह का रहम हुआ। फिर आपको हुक्म हुआ कि जाकर फरिश्तों से मिलो। फरिश्तों ने आपको देखकर अस्सलामु अलैकुम कहा तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए आदम, ये आज से तुम्हारे तस्लीमात हैं। यूँ दो अहम सबब बनी नौ इंसान को आफरीन अर्श पर ही सिखा दिए जाते हैं। एक ये कि जैसे ही इब्तिदा में एक नाखुशगवार कैफियत का सामना करना पड़ा छींक की सूरत में, इसी तरह तुम्हारी ज़िंदगी में हर किस्म के मुसाइब आएंगे जिसके जवाब में सब्र के साथ अल्लाह की सना और शुक्रगुजारी की रवश अख्तियार करनी है। इसी तरह ये भी सिखाया गया कि बाकी नौ के साथ कैसा ताल्लुक़ रखना है। ये शुरू में ही बता दिया गया था कि ए बनी आदम, तुम अमन व सलामती फैलाने के लिए भेजे गए हो, इसलिए तुम्हारे इब्तदाई कलमात हमेशा इस्लाम पर मबनी होने चाहिए। इसके बाद अल्लाह ताला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अशिया के नाम सिखाते हैं
اور فرشتوں کے سامنے انہیں حاضر کر کے فرشتوں سے ان اشیاء کا نام پوچھتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے رب تو پاک ذات ہے، اس کے بارے میں ہمارا علم کچھ نہیں، ہمیں تو بس اتنا ہی معلوم ہے جتنا تو نے ہمیں علم عطا کیا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہے تو وہ فوراً سے نام بتا دیتے ہیں۔ اب باری تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ اللہ کے حکم سے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ ابلیس کے بارے میں ہم دراصل واقف ہیں کہ یہ جنات میں سے تھا جو اپنے زہد و عبادت کی بنیاد پر اعزازی طور پر فرشتوں والے کام پر فائز ہو گیا تھا۔ اس باغی حرکت پر اللہ تعالیٰ جلال میں ابلیس سے دریافت کرتے ہیں کہ تمہیں سجدہ نہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ تو وہ ملعون کہنے لگا میں اس انسان سے بہتر ہوں، اے رب تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس انسان کو مٹی سے۔ لمحے بھر کا تکبر، وہ بھی خالق کائنات کے سامنے، اس کے تمام کیے کرائے پر پانی پھر گیا اور عزیل اپنے منصب سے فارغ اور دربار سے نکال دیا گیا۔ حکم باری تعالیٰ ہوا تو اتر یہاں سے، تو اس لائق نہیں کہ تو تکبر کرے، یہاں تو باہر نکل جا، تو ذلیل ہے۔ تو وہ ملعون روز قیامت تک کی مہلت یعنی زندگی مانگتا ہے جو اسے دے دی جاتی ہے۔ پھر اپنی مہلت مانگنے کی وجہ بیان کرتا ہے کہ جو تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں بھی لوگوں کے لیے تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر ان پر آؤں گا، ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے۔ یوں شیطان کو نکالا جاتا ہے اور ادھر اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے تمام بنی نوع انسان کے آنے والی ارواح کو جمع کر کے عہد لیتے ہیں کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو ہم سب نے اس سوال کا جواب یک زبان ہو کر کہا تھا کہ کیوں نہیں یا رب، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں کو دیکھتے ہیں، انہیں آنے والے انبیاء کی ارواح الگ سے چمکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، مگر آپ کو اس بات پر حیرانی ہوتی ہے کہ تمام انسان ایک جیسے نہیں ہیں، اپنے رنگ و روپ اور نسل میں سب مختلف ہیں۔ وہ باری تعالیٰ سے دریافت کرتے ہیں کہ اے اللہ عز و جل، تو نے انسانوں کو یکساں کیوں بنایا؟ جواب آیا کیونکہ مجھے اپنے بندوں کی طرف سے شکر گزاری بہت عزیز ہے۔ جنت میں کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو خلش محسوس ہونے لگتی ہے۔ فرشتے تو ہر دم اللہ کی ثنا میں مشغول ہیں، اب آپ کیا کریں؟ ایک علم الاسبا آپ کو حاصل ہو چکا، مگر اس علم کے بابت تو فرشتے کچھ نہیں جانتے، کس سے گفتگو کرے، کہاں قرار پائے؟ ایک دن جب سو کے اٹھتے ہیں تو اپنے سامنے ایک ہم نوع عورت کو پاتے ہیں جو ان کی پسلی سے پیدا شدہ تھی۔ پوچھتے ہیں تم کون ہو؟ وہ کہنے لگی عورت۔ پھر پوچھا کہ تمہاری تخلیق کا کیا مقصد ہے؟ تو کہنے لگی کہ تم میرے اندر قرار پاؤ۔ اب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اے آدم، اس عورت کا نام کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام کہتے ہیں ہوا، بامانی جاندار۔ پوچھا کیوں؟ وہ کہنے لگے کیونکہ یہ ایک جاندار شے سے تخلیق ہوئی ہے، اس لیے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ مرد و عورت کے جوڑے کی تخلیق کا فلسفہ آپس میں امن و امن آتشی کے ساتھ ایک دوسرے کے اندر سکون اور قرار پانا ہے، یہ نہیں کہ ہر دم طاقت کے حصول کی کشمکش میں آپس میں لڑتے رہیں۔ پھر آپ دونوں کو حکم ہوتا ہے کہ جنت میں چین و امن کے ساتھ رہو، مگر ہاں یہ خیال رہے کہ اس درخت کے پاس کبھی مت جانا۔ وہ کون سا درخت تھا؟ کوئی اسے خوشہ گندم بتاتا ہے اور کوئی اسے سیب کا درخت کہتا ہے۔ تشبیہات بھی الگ الگ ہیں، کسی کی رائے میں وہ درد تکلیف کا درخت تھا تو کوئی اسے جاویدانی حیات کا درخت بتاتا ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ ہم صرف گمان ہی کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں واضح بیان ہے کہ وہ درخت اہم نہ تھا بلکہ رب کا حکم اہم تھا۔ قرآن کریم میں اس درخت کے بارے میں الفاظ اتنے قدر مبہم ہیں کہ لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی درخت کی طرف اشارہ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ بس اس درخت کا پھل نہیں کھانا، باقی جو چاہے کھاؤ پیو،
मगर इंसान का फितरी तजस्सुस और शैतान का बार बार बहकावा उन्हें इस दरख्त की तरफ माइल करता है। इब्लीस बड़े नाहिस्ताना अंदाज में इन दोनों को समझाता है कि देखो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुमको इस दरख्त से इसलिए रोका जा रहा है कि कहीं तुम हमेशा यहाँ रहने वाले ना बन जाओ। आखिरकार बशरी तकाज़ों के आगे मजबूर हमारे ये दोनों जद्द अमजद इस दरख्त का फल खा लेते हैं। हुक्म होता है कि उतर जाओ तुम सब के सब यहाँ से, जाओ दुनिया में रहो, वहाँ तुम्हारा ठिकाना और क़याम होगा और तुम वही रहोगे एक दूसरे के दुश्मन बनकर, यानी कि इंसान और शैतान। कहा जाता है कि जब आप अलैहिस्सलाम से ये ख़ता हुई तो अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि आदम से उसकी खिल्लत और आराइश वापस ले लो। चुनाचे आपके सर से ताज और दीगर आराइशें उतार ली जाती हैं तो आप रो रो कर चिल्लाते हैं मुआफ़ी मुआफ़ी मुआफ़ी। निदा आती है कि ऐ आदम क्या मुझसे भाग रहे हो? तो आप फरमाते हैं नहीं ऐ रब, मगर मुझे आपसे शर्म आ रही है। दुनिया में आके एक अरसे तक सख्त निदामत में रोते हुए गुजार देते हैं। रहमान की रहमानियत जोश में आती है और फिर आपको पहले इल्म की तरह एक और इल्म दिया जाता है। पहला इल्म दुनियावी अलूम के सरचश्मे यानी अक्ल व खिरत का मिला और दूसरा पहली वही की सूरत में आखिरी निजात का। इसी अव्वलीन वही से आपको तौबा करने का सलीका और इसके अल्फाज सिखाए जाते हैं और मुआफ़ कर दिया जाता है। फिर एक शफीक उस्ताद की मानद बड़ी मोहब्बत से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को समझाया जाता है कि तुम्हारा घर फ़िलहाल यही है, यही तुम्हारा आर्जी क़याम है, मुझे याद रखना और जब जब मेरी जानब से रसूल तुम्हारे पास हिदायत लेकर आए तो उनकी इत्तबा करना। तुम ऐसा करोगे तो ना तुम्हें कोई गम होगा ना कोई मलाल, तुम वापस अपने घर यानी कि जन्नत को हासिल कर लोगे। अब हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के रवैये का तकाबुल इब्लीस से करें तो अब्दुल रहमान और शैतान का फ़र्क वाज़िह हो जाएगा। एक गलती आदम व हवा से हुई और एक गलती इब्लीस से, तो दोनों के दरमियान फ़र्क क्या था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फौरी रजू किया और रो रो कर माफ़ी मांगी और अपनी हरकत पर सख्त निदामत का इजहार किया, जबकि इब्लीस डटाई के साथ अपनी हरकत पर ना सिर्फ डटा रहा बल्कि अपने तकब्बुर की तौजीह भी पेश करने लगा। और जब इसे यकीन हो गया कि मैं ता क़यामत मलून हो गया हूँ तो फिर बजाय मुआफ़ी मांगने के उल्टा अल्लाह को अपनी गुमराही का मुअज्जत ठहराने लगा। चूँकि तूने मुझे गुमराह किया है, मैं लोगों के लिए तेरी सीधी राह पर बैठूंगा। तो यूँ हमें मालूम हुआ रहमान के बंदे गुनाहों के बाद एक दागे नदामत अपने सीने पर सजाते हैं और अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हैं, और इसके बरखिलाफ इब्लीस की सुन्नत अनापरस्ती, घुमंड और मैं ना मानू की तकरार है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें घुमंड, अनापरस्ती और तकब्बुर जैसी बीमारियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी नाज़रीन, कैसी लगी मेरी आपको ये वीडियो? मिलते हैं अगली नई मालूमाती वीडियो के साथ, और जाते जाते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और ऑल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी तमाम आने वाली नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।